फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू न्यू ईयर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज हम बात कर रहे हैं पॉक्सो का उद्देश्य पीड़ितों को इस डर से शिकायत दर्ज करने से हतोत्साहित करना नहीं है कि यदि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहता है तो उन पर झूठे सबूतों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, एक कानूनी विकास में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय सुनाया जिसका यौन अपराधों, विशेष रूप से नाबालिगों से जुड़े अपराधों के अभियोजन के लिए दूरगामी प्रभाव हो सकता है। विचाराधीन मामले में एक विशेष मामला पॉक्सो में एक फैसले के खिलाफ अपील शामिल थी। यह मामला एक नाबालिग लड़की के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हमले के आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें आरोपी पीड़िता का पिता है। मामले की जो पृष्ठभूमि है, 51 साल की उम्र के अपीलकर्ता और पुणे के निवासी पर भारतीय दंड संहिता यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था। आरोप 9 जनवरी 2017 को हुई एक घटना से उपजे हैं जिसमें पीड़ित एक नाबालिग स्कूली छात्रा शामिल थी। शिकायत के मुताबिक जब पीड़िता स्कूल से घर लौटी तो वह डरी हुई हालत में थी और उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ यौन अपराध किया है। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता सहित 2 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए आरोप तय किए थे। हालांकि मुकदमे के दौरान पीड़िता और उसके पिता मुकर गए और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। आरोपियों पर आरोप होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। विशेष रूप से ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत झूठे साक्ष्य देने के अपराध में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट का फैसला जो आया, हाईकोर्ट ने जो है अपीलकर्ता की अपील को संबोधित करते हुए झूठे सबूत के देने के लिए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश पर ध्यान केंद्रित किया। न्यायमूर्ति MS कार्णिक ने 11 अगस्त 2023 को दिए गए मौखिक फैसले में ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण के संबंध में कई प्रमुख चिंताएं व्यक्त की। न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के निर्देश के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया और इस बात पर जोर दिया कि पीड़िता और उसके पिता पहले ही महत्वपूर्ण आघात का सामना कर चुके हैं। न्यायमूर्ति कर्णिक ने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार को हमले के आघात का सामना करना पड़ा। पीड़िता के पिता यानी अपीलकर्ता को मुकदमे के समापन के बाद भी अनावश्यक रूप से मानसिक आघात का सामना करना पड़ रहा है। अपीलकर्ता ने काफी पीड़ा झेली है। न्यायमूर्ति कर्णिक ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले से ऐसा लगता है कि ठोस सबूतों के अभाव के बावजूद आरोपी ने अपीलकर्ता और पीड़ित के साथ मामले के अदालत के बाहर सुलझा लिया था, ताकि उन्होंने तर्क दिया कि पीड़िता उसके पिता के कार्यों के लिए कई वैध कारण हो सकते हैं, जैसे उनकी सुरक्षा के लिए चिंताएं, धमकियां या कानूनी प्रणाली में विश्वास की कमी। न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा, सवाल बहुत सारे हैं। वास्तविकता केवल पीड़िता उसके पिता ही जानते हैं। तथ्य यह है कि पीड़िता पर हमला किया गया था, अपीलकर्ता की पिटाई की गई थी। घटना के कारण पीड़िता पहले से ही सदमे में थी। न्यायमूर्ति MS कार्णिक ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़ित और अपीलकर्ता पर दमनकारी मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। पीड़िता और उसके पिता के मुकर जाने के बावजूद इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलकर्ता ने झूठे सबूत दिए हैं। पॉक्सो अधिनियम का सार पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है, न कि आरोपी के खिलाफ मामला साबित नहीं होने पर मुकदमा चलाने की धमकी से उन्हें हतोत्साहित करना। इसलिए अपील की अनुमति दी गई। पिछले निर्देशों और शिकायतों को रद्द कर दिया गया और मामले का निपटारा कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, जो केस टाइटल था वो है XXX बनाम महाराष्ट्र राज्य। केस नंबर है अपील नंबर 2023 का 815, अंतरिम आवेदन संख्या के साथ 1858 का 2023। बेंच है जस्टिस MS कार्णिक की और आदेश जो है, आदेश डेट है 11/8/2023 की। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।